गुड गुड गुड, बहुत सुंदर। और क्या कहते हैं, इससे पहले बेसिक क्लास पूरा समाप्त करी था हम लोगों ने। गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और ये क्या कहते हैं, पिलवा देना पानी भी, और लाइव शुरू करवा दो, सुमेरा को बोल दो। चलिए फटाफट वापस करते आते हैं। और हम लोगों ने बेसिक क्लास फिनिश कर दिया था। आज से हम लोगों ने 10 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 10th में कोई झलक दिखलाया था क्या? कोई झलक नहीं, कोई क्लास नहीं हुआ था 10th का। थोड़ा गर्मी से नहीं लग रहा? तो एसी क्यों नहीं चला रहा फिर? ह्यूमिडिटी हो रही होगी। चलो कोई नहीं, चलवाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बात करें बच्चे, सबसे पहले कोई वोकैबुलरी का टास्क है? दो जल्दी वोकैब। कौन सा वोकैब मिला है? ये नजीब वोकैब मिला सबको? कितना नंबर क्लास पेज? T4, बहुत बढ़िया। T4 सबके पास है, निकाल लो फटाफट। T5 करना है आज। T6 टास्क में था, आज पढ़ाना कितना है? T5, 6 बोल रहे हो। T5 आ जाओ बच्चे, आ जाओ अंदर, आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। T5 की बात करें तो T5 आज पढ़ाना है। चलिए T5 में पहला वर्ड पे आ जाइए। T5 में फर्स्ट वर्ड बेटा सिटाडेल। सिटाडेल का मतलब होता है दुर्ग, किला। तुम्हारे पास है पेज? दे दो, इनके पास पेज नहीं है, बेचना ही। सिटाडेल का मतलब होता है दुर्ग, किला। जिनके पास बुक है ना बेटा, मत देना उसको। सिटाडेल का मतलब दुर्ग, किला। सिटाडेल का मतलब होता है दुर्ग या किला। बस देखो मेरे साथ लिंक करना है। लिंक का मतलब, इसका नाम ही है ट्रिकी वोकैबुलरी। तो ट्रिकी का मतलब थोड़ा सा ट्रिक्स लगाएंगे, तो उससे होगा क्या कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिटाडेल दुर्ग या किला, सिटाडेल को लिंक कर लो सीता का दिल। सिटाडेल सीता का दिल। सीता का दिल कहाँ था? राम के किले में। सिटाडेल सीता का दिल कहाँ बसता था? राम के दुर्ग में। राम के दुर्ग में, राम के किला में सीता का दिल रहता था हमेशा। तभी तो रावण चुरा भी ले गया, फिर भी सीता वहाँ रहती नहीं थी। तो सिटाडेल सीता का दिल कहाँ था? राम के किले में। पकड़, पकड़ का मतलब मरोड़ना, पकड़ का मतलब सिकोड़ना। पकड़ को लिंक करो पकड़। पकड़ के मरोड़ दिया, पकड़ के सिकोड़ दिया। जब कपड़ा सुखाते हो तो क्या करते हो? कपड़े को पकड़ के मरोड़ देते हो। तो पकड़, पकड़ के मरोड़ देना। नेक्स्ट है प्रेजुडाइस। प्रेजुडिस ही पढ़ सकते हो। तो प्रेजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। प्रेजुडिस, प्रेजुडाइस, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से ही किसी के मन में ख्याल ले आना। जैसे मान लो आपने किसी मित्र से मिला और किसी मित्र ने आपको उस मित्र के बारे में कह दिया हो तुम उससे मिलने जा रहे हो, वो बड़ा ही खतरनाक आदमी है, डाकू किस्म का है, क्रिमिनल किस्म का है। अब आपके मन में, जब पानी पिलवा देना, पहले से दिमाग में रहेगा, कुछ भी उठेगा तो लगा पिस्टल निकाल रहा है क्या। जबकि एक नंबर का आलसी व्यक्ति है, सीधा साधा है, लेकिन पहले से किसी ने कुछ कह दिया तो मन में क्या होता है? प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह। तो किसी के प्रति बायस्ड होना, किसी के प्रति मन में एक गलत धारणा बिठा लेना को हम लोग प्रेजुडिस बोलते हैं, प्रेजुडाइस बोलते हैं, पूर्वाग्रह बोलते हैं। तो पूर्वाग्रह से कुछ लोग ग्रसित हो जाते हैं कि मन में कुछ भी बोल दिया, बस दिमाग में वही चल रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रेजुडिस, मतलब पक्षपातपूर्ण। पूर्वाग्रह अंदर से पक्षपातपूर्ण भैया है, भेदभाव का काम किया जा रहा है, उसे प्रेजुडिस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है शाउट। साउट का मतलब चिल्लाना। साउट को लिंक कर लो सुट। जब आतंकवादी को सुट कर दो, गोली मार दो, तो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। शाउट, सुट। सुट कर दिया तो चिल्लाना, दर्द से भी चिल्लाना। तो शाउट, शुट। शुट कर दिया तो चिल्लाना शुरू हो गया। इफेस, इफेस का मतलब मिटाना। इफेस कहते हैं मिटाना को, हटाना को, रिमूव करने को। इफेस को लिंक करेंगे फेस वॉश। फेस वॉश का ऐड देखते ही रहते होंगे, 4 दिन लगाया, ये दाग मिट गया, वो दाग मिट गया। तो इफेस, फेस वॉश।
फेस वॉश लगाने से दाग धब्बे मिट जाते हैं। इफेस फेस, इफेस फेस, यानी फेस वॉश लगाने से दाग धब्बे मिट जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कुक। कुक का मतलब होता है सनकी। कुक कहते हैं पागल को, कुक कहते हैं सनकी को। तो कुक को लिंक कर लो, कुक जो खाना बनाने के लिए कुक आपने लगाया होगा अगर दिल्ली में, तो आपने बताया होगा कि बेटा सब्जी गीली रखना, भुजिया भूज देगा, दाल पका देना, दाल कच्चा छोड़ जाएगा। तो कुक, कुक, कुक कैसा होता है? सनकी होता है, आधा पागल किस्म का होता है। तो कुक सनकी, कुक पागल, यानी कुक होता कैसा है? सनकी। कुक होता कैसा है? पागल। तो कुक मतलब सनकी, कुक मतलब पागल। नेक्स्ट वर्ड है बल्ली। बल्ली का मतलब धमकाना। बल्ली कहते हैं धमकाने को, तो बल्ली कर दो बलवान। बल्ली बलवान, बलवान लोग जो होते हैं वो कमज़ोर लोग को धमकाते रहते हैं। बल्ली बलवान, तो बल्ली मतलब धमकाना, समझ रहे हो? रिटर्न करना। वैगरेंसी, वैगरेंसी कहते हैं आवारागर्दी को। वैगरेंसी आवारागर्दी, तो वैगरेंसी को लिंक कर लो बेगारी। बेगारी बढ़ेगी तो आवारागर्दी बढ़ेगी। वैगरेंसी बेगारी, बेगारी बढ़ी तो आवारागर्दी बढ़ेगी। तो वैगरेंसी आवारागर्दी, बेगारी बढ़ रही है, आवारागर्दी बढ़ रहा है। बुट्टी, बुट्टी का मतलब लूट या लूट का माल। ट्रेन से सफ़र किए होंगे तो 10 लोग सफ़र कर रहे हैं तो एक लोग खैनी बना रहा है अगर, तो बोलता है भाई साहब मेरे लिए भी एक बना दीजिएगा। यही तो चाहता था कि लोग डिमांड करें। तो बूटी, जो ये बूटी खिलाया, सामान लूट के चला गया। तो बुट्टी लूट या लूट का माल, जड़ी बूटी खिला करके लूट लिया। तो बुट्टी लूट या लूट का माल को बुट्टी बोलते हैं। नेक्स्ट है वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब डगमगाना। वैसिलेट का मतलब हिलना। वैसिलेट फ्लक्चुएट करना, डगमगाना। वैसिलेट को लिंक कर लो वैसे ही लेट। मान लो संडे के दिन आपका एग्ज़ाम है, 10 बजे सेंटर पहुंचना था, आप पहुंच गए 10:15 बजे। अब 10:15 बजे गेट कीपर कहता है कि नाम लिखो गेट पे, तो नाम लिखने कहता है तो हाथ कांपेगा क्योंकि ऐसे ही लेट हो रहा है। अब नाम तो लिख दिया किस तरह, बोलता है फादर का नाम लिखो, अब अंदर से पेन भी गिर गया कांपते कांपते। तो वैसे ही लेट मतलब वैसे ही लेट हैं, तो ऊपर से और हिलन शुरू होगा, वैसे ही लेट। चलो मेरे साथ बोलो, सिटाडेल, मिल के बोलो सिटाडेल। दुर्ग, सिटाडेल, सीता का दिल, राम के किले में। सिटाडेल दुर्ग, सिटाडेल किला, सिटाडेल सीता का दिल, राम के किले में। पकड़ मरोड़ना, पकड़ सिकोड़ना, पकड़ पकड़कर सिकोड़ देना, पकड़ पकड़कर मरोड़ देना, पकड़ सिकोड़ना। प्रेजुडाइस पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइस पक्षपातपूर्ण, प्रेजुडाइस पूर्वाग्रह। शाउट चिल्लाना, शाउट शूट करने पर चिल्लाना, शाउट शूट आवाज निकालना, शाउट शूट चिल्लाना। इफेस मिटाना, इफेस दाग धब्बे मिटाना, इफेस फेस वॉश लगा के धब्बे मिटाना, इफेस हटाना। कुक सनकी, कुक पागल, कुक क्रेजी, कुक कुक सनकी होता है। बल्ली धमकाना, बलवान लोग, बल्ली धमकाना, बल्ली बलवान गरीब को धमकाता है, बल्ली बलवान कमजोर को धमकाता है। वैगरेंसी आवारागर्दी, वैगरेंसी बेगारी बढ़ी तो आवारागर्दी बढ़ेगी, वैगरेंसी आवारागर्दी। बुट्टी लूट या लूट का माल, बुट्टी जड़ी बूटी खिलाकर लूट या लूट का माल, बुट्टी जड़ी बूटी खिलाकर लूट लेना, बुट्टी लूट या लूट का माल। वैसी लेट वैसे ही लेट, वैसी लेट डगमगाना, वैसी लेट वैसे ही लेट हैं, डगमगाना। पेज पलट दो। बोलो बच्चे, आंख बंद करके सोच करके क्या पढ़ाया गया बोलो। पहला वर्ड है सिटाडेल का मतलब, सिटाडेल, सिटाडेल पक्कर, पक्कर। प्रेजुडाइस, प्रेजुडाइस। शाउट, शाउट, शाउट। इफेस, इफेस, इफेस। कुक, कुक, कुक। बल्ली, बल्ली। वैगरेंसी,
वैगरेंसी, बुट्टी, बट्टी, वैसिलेट, वैसिलेट। जबरदस्त। आज ये फिजर में पहला वर्ड है लाई डाउन। लाई डाउन का मतलब पड़े रहना, लाई डाउन पड़े रहना। स्ट्रेच आउट फैलाना, स्ट्रेच आउट टू योर हैंड, स्ट्रेच आउट लाई डाउन। कोई व्यक्ति क्या किया, सोफे पे लाई डाउन हो गया मतलब पड़ा रहा, फिर अपने बदन को स्ट्रेच आउट किया मतलब फैलाया, क्या किया, स्ट्रेच आउट। फिर ड्रॉप ऑफ हो गया, सो गया, ड्रॉप ऑफ मतलब सो जाना। फिर वेकअप, उसकी मदर आके उसको वेकअप कराई मतलब जगाया। तो पहला क्या किया, लाई डाउन पड़े रहना, उसके बाद स्ट्रेच आउट बॉडी को फैलाया, फिर क्या किया, ड्रॉप ऑफ सो गया, और फिर वेकअप मतलब जगाना। क्लियर है? चलिए कल का टास्क जो पूछना है आज क्लास में, क्लास में पूछना था ना जी, कितना T4, और बुक से कितना पूछना था, T6, लेसन 5। कोई बात नहीं, जो वही पूछ लेता हूँ। क्यूज का टाइम दिया गया है ना, क्यूज का टाइम दिया गया है, क्यूज का नहीं कहा था क्यूज करवाऊंगा। हाँ 1 से 10 तक, तो कोई बात नहीं। इस किताब से 1 to 10 और इस बुक से 1 to 10, कोई जरूरी नहीं कि इसी बुक से हो, आपके पास पेज है ना, तो पेज से 1 to 10 मतलब T1 से T10, और इसमें लेसन 1 to 10 आपसे क्यूज करवाए जाएंगे। ठीक है, डेट निश्चित कर देता हूँ, डेट नहीं दिन, तो अगले ट्यूसडे के दिन पूछा जाए, ट्यूसडे नहीं, अगले वेंसडे। हाँ ट्यूसडे नहीं, मंडे कर लूँ, अगले मंडे, चलो अगले मंडे के दिन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगले मंडे के दिन क्यूज होगा, इसको ध्यान रखिएगा आप। चलिए आज पूछ लेता हूँ फिलहाल लेसन 6 और T4। आधा तो याद मैं खुद करवा रहा हूँ, उसके साथ आपको बस ध्यान देना है। तो बोलो, गॉक का मतलब, डेट्रेंट का मतलब, कंटेम्प्ट का मतलब, असॉल्ट का मतलब, कैलामिटी, आउटले। 6 पूछना है ना, 6 ना। गेट का मतलब, हाँ, रीपास्ट का मतलब, एडजॉइन का मतलब, ऑक्सीडेंटल। चलो खड़े हो जाओ बाबू, बोलो। कैटर का मतलब, प्रोसना। एडजॉइन का मतलब, हैमलेट का मतलब, बैठ जाओ, चलो टोपी खड़ा हो जाओ। बोलो, गेट का मतलब, आउटले, ऑक्सीडेंटल, बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ। बोलो, ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल में क्या अंतर है? पूर्व से पश्चिम एशिया। हाँ, पूर्व या दक्षिण एरिया है ना। ऑक्सीडेंटल मतलब, बैठ जाओ, तुम खड़ा हो जाओ। बोलो, कैंपस का मतलब, हाँ कोई भी परिसर हो घेरा, कोई जो नहीं विश्वविद्यालय ही हो। गेट का मतलब, चाल डाल, व्हाट इज योर गेटिंग स्टाइल। गॉडी का मतलब, भड़कीला, कुत्ता भौंक रहा, ड्रेस ऐसा पहन लिया, बैठ जाओ। बोलो, रीपास्ट का मतलब, बहुत बढ़िया। एडजॉइन और एडजर्न, चलो वहां से खड़ा हो जाओ। ब्लैक टी शर्ट नहीं पढ़ा, पीछे से हैं? क्यों, 6 का ध्यान नहीं था? खड़ा हो जा, 5 ही पूछ लेता हूं तुमसे। बोलो, एग्रावेट का मतलब, डिस्कोर्स का मतलब, चलो बैठ जा। बोलो, रीपास्ट का मतलब, मेम का मतलब, सबसे पीछे से। बोलो, प्राइम, हाँ, रीपास्ट, बोस, ऑक्सीडेंटल, रीपास्ट, गॉडी,
हाँ चलो बैठ जाओ, आगे टोपी खड़ा हो जाओ। हाँ जी पढ़ा है ना? हाँ क्यों नहीं पढ़ा? अच्छा बैठ जाओ, पड़ोसी खड़ा करो। पढ़ा है बाबू? पड़ोसी खड़ा करो। नहीं पढ़ा? चलो यहाँ से लड़की बच्ची पढ़ी हो? लेसन अच्छा 6 नहीं पढ़ा था क्या आज? अच्छा वीडियो नहीं दिखाया? अच्छा ओके कोई बात नहीं, कल दिखवा दूंगा। बार्टर का मतलब? बार्टर, बेस्टो। रिटेन और सस्टेन में क्या अंतर है? रिटेन और रिटेन जबरदस्त तैयारी, बैठ जाओ। पढ़ी हो? कितना 5 6? कुछ भी जबरदस्त कॉन्फिडेंस इसको ना कहते हैं, जो मन करता है पूछो सर। बोलो हैमलेट का मतलब, गेट का मतलब, रिपास्ट का मतलब, एडजर्न का मतलब। बैठो जबरदस्त, ठीक है। किसका बुक है जी? अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को खड़ा करता हूँ, गुस्सा नहीं ना था मेरे ऊपर कि मैं सोचना कि सर खड़ा करवाते पढ़ के है नहीं। देखो बात देखो, ये पूछने से आप लोग एक इनडायरेक्ट प्रेशर फील करते होंगे, करते हैं कि नहीं? बोलो। और पढ़ाई में प्रेशर अच्छी चीज़ है, पढ़ाई में प्रेशर अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं आपको ये नहीं मानता कि आप बड़े हो गए हो, मैं मानता हूँ बच्चे हो अभी। क्योंकि जब बड़ा मान लूँगा तो पढ़ोगे नहीं, और जब टीचर का हाथ ना हो तो लड़का फिर नल्ला और निकम्मा निकल जाता है। भीड़ में 100 में से 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने कैरियर को लेकर के काफ़ी सीरियस होते हैं। जो टीचर पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए वो पढ़ते हैं अपना, लेकिन 98% उस भीड़ में ऐसा बच्चा है जो भीड़ का हिस्सा बन के रह जा रहा है, और इस बात का ज्ञान टीचर को नहीं है, इस बात का टीचर को नहीं है। तो हमने रिसर्च सर्वे किया तो मुझे लगा कि मेरे पास जितने बच्चे हैं उस सारे बच्चों को मैं 2% बदल दूं, 2% में बदल दूं, कि वही बना दूं सीरियस। अब मेरे यहाँ एडमिशन ले लिया, अब उसके अंदर हो गया प्रेशर, पढ़ के आएगा नहीं तो क्लास छोड़ेगा, क्लास छोड़ेगा तो पैसा डूबेगा उसका, तो आज न कल तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। इसलिए ये वोकैबुलरी आपको मैं याद करवा दिया, अगर आज 5 तो कल पूछ रहा हूं तो कोई बड़ा काम तो नहीं कर रहा हूं। आज हमने याद करवा दिया, इसका मतलब तुम सीरियस हो ही नहीं बिल्कुल। तो सीरियस से बिल्कुल नहीं हो। मैं खुद दिखाता हूँ वीडियो, मैं खुद याद करवाता हूँ सारे वोकैब। अगर वीडियो मान लो आज नहीं चला कोई बात नहीं, कल चलेगा, लेकिन जो चीज़ कराया जाए उतना हम लोग कंप्लीट होना चाहिए। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया मुद्दा? चलिए 10 से स्टार्ट करिए। हाँ जल्दी बोलो, कौन है जी? चलिए टाइम एंड टेंस निकालिए। आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस बिल्कुल ही एक नया टॉपिक आपके लिए है, और बचपन से आप लोग टाइम एंड टेंस पढ़ते होंगे। टाइम एंड टेंस का ज्ञान सबको होगा, मुझे पता है। ऐसा कोई बालक इसमें नहीं बैठा जिसको टाइम एंड टेंस का ज्ञान नहीं होगा। तो सबको ज्ञान है टाइम एंड टेंस का। तो बुधा मुझे बताओ कि टेंस का मतलब तुम क्या समझते हो? पहले मैं टेंस बताऊँ, क्योंकि तुमको टाइम एंड टेंस नहीं पढ़ा होगा, तुम लोग पहले टेंस पढ़ा होगा। टेंस जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं, आपको भी साथ साथ बोलना है कि आप जानते हो इसका मतलब। तो बोल बेटा टेंस का मतलब क्या समझते हो? हैं? काल। बहुत सुंदर, इसने कहा टेंस का मतलब काल समझते हैं। काल का मतलब समझाओ, हिंदी नहीं समझ आता हमको। तो काल का मतलब क्या होता है? हैं? काल का मतलब नहीं पता तुमको? खड़ा हो जाता। बताओ टेंस का मतलब क्या समझते हो? काल वाल छोड़ो। किसी काम के करने की क्रिया को टेंस कहते हैं। अरे बात आओ, तुम कुछ समझे हो या ऐसे ही बोल दियो? या किताब में सुना होगा, या कोई मास्टर इस वर्ड को बोला होगा, उसी वर्ड को बोल रहे हो, कुछ पता भी है, थोड़ा बहुत पता है तो बताना टेंस का क्या है, क्या तुम कैसे समझाओगे? कोई बच्चा तुमसे पूछ रहा है टेंस क्या है, तो क्या समझाओगे?
अच्छा ये समझाओगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। हाँ कौन कौन प्रकार बताओ। फ्यूचर टेंस, अच्छी बात। तो प्रेजेंट टेंस पूछा है, प्रेजेंट टेंस क्या है? जो चल रहा है। कोई भर बताओ। EJMR। फ्यूचर टेंस बताओ। जैसे मैं पढ़ता हूँ, प्रेजेंट टेंस यही ना। क्यों भाई प्रेजेंट कैसे? कहाँ कर रहा हूँ? मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ अभी, है ना। अच्छा टेंस से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते होंगे? कुछ आइडिया है तुम्हें? कोई आइडिया नहीं। टेंस क्यों पढ़ाएं फिर तुमको? टेंस से कितने क्वेश्चंस आएंगे? कभी आपने सर्वे किया है टेंस क्यों पढ़ना चाहिए? जब टेंस बनेगा तभी इंग्लिश बनेगा। अब बैठो तुम। अब दूसरा कौन ऐसा बच्चा है जो बताएगा कि टेंस सर ये है, हमने ये, मैं इतना जानता हूँ। क्या तुम लोग सब लोगों को पता है ताते थी, रहा रही, गागेगी, चुका चुकी, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ जानता है? एक्स्ट्रा जानता है तो मेरे से शेयर करो। अगर ताते थी जानता है तो शेयर करने की जरूरत नहीं। अगर ताते थी रहा रही जानते हो तो उतना तो मुझे ही पता है, उतना तो मुझे भी आता है। ताते थी रहा रही, कुछ नया बात जानते हो तो मेरे साथ शेयर करो कि ताते थी के अलावा क्या कुछ एक्स्ट्रा जानती हो, बताओ। देखो ब्रिलियंट की कभी थोड़ी है। हाँ बताइए। यूज ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड टेंस। बहुत सुंदर बात कही तुमने। और क्या है टेंस में? और क्या जानते हो? क्या टेंस ताते ती से पहचानेंगे, रहा रही से पहचानेंगे, चुका चुकी से, गागे से, और कुछ नया जानते हो? है ना, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। क्लास को एंजॉय करते हैं हम लोग। सबसे पहले जान लो कि टाइम एंड टेंस। टेंस हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जिसको काल कहते हैं। आज टेंस नहीं पढ़ना है, टाइम एंड टेंस पढ़ना है, ठीक है। टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं हम लोग। टेंस नाम कोई चीज़ नहीं होता, पहले ध्यान दो। तो एक एक वर्ड को समझते हैं, पहले जानने का प्रयास करते हैं कि टाइम एंड टेंस क्या है, क्या चीज़। बेटा मैं बात करूं टेंस, तो टेंस नाम का कोई चैप्टर नहीं है इंग्लिश में। टेंस का मतलब होता है वर्ब। इसी वर्ब से डिराइव किया गया टेंस को, राइट। तो वर्ब होता है और टाइम का मतलब होता है टाइम सोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड टेंस सोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। दो मिलकर के बातचीत करते हैं। पहले समझना गौर से, टाइम एंड टेंस इतना आसान चीज नहीं है। टाइम एंड टेंस से आपके एग्जाम में लगभग कहाँ हेल्प मिलेगा वो समझिए। टाइम एंड टेंस पढ़ने के बाद आपके राइटिंग स्किल्स स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर तुम यू आर अनेबल टू सॉल्व एनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यू आर अनेबल टू स्पीक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, देन यू आर अनेबल टू राइट एनीथिंग एल्स। आप लिख नहीं पाओगे कोई चीज, राइटिंग स्किल्स वो कभी नहीं आएगा जब तक टेंस नहीं आएगा। आपका स्पोकन कभी स्ट्रांग नहीं होगा जब तक टेंस नहीं आता। आपका वॉइस कभी नहीं आएगा जीवन में जब तक टेंस नहीं आता। आपके नरेशंस कभी नहीं बनेंगे जब तक आपको टेंस नहीं आता। क्लियर? यानी ये चैप्टर्स हो गए। आपके कॉमन एरर्स, आपके फिल इन दी ब्लैंक्स, आपके क्लोज टेस्ट। अब जा ध्यान दो, हम एक बात कर राइटिंग स्किल्स छोड़ दो, एग्जाम में मान लो फिलहाल भी नहीं पढ़ना, स्पोकन अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं, दोनों को कौन कर दिया। वॉइस 20 मार्क्स, नरेशन 25 मार्क्स, कॉमन एरर 20 मार्क्स, फिल इन दी ब्लैंक्स 20 मार्क्स, क्लोज टेस्ट में चलो 25-30 का आता है, लेकिन उतने सबका नहीं, लेकिन मान लो यहाँ पे 5 से 10 नंबर का फायदा आपको मिलेगा यहाँ से, राइट। अब जा ध्यान दो कि ये सारे डायरेक्ट बेनिफिटेड हैं, तो काउंट कर लो कितने नंबर के हो गए, कितने मार्क्स हो गए। जो भी नंबर का हुआ 80 से 100 मार्क्स के पेपर आपके टाइम एंड टेंस पढ़ने के बाद आसान हो जाएगा। अब बोलो, इट्स लाइक अ बैकबोन ऑफ इंग्लिश, यानी कहा जाए तो ये इंग्लिश में एक बैकबोन का काम कर रहा है। और हम लोग टेंस एक दिन में मैं समाप्त कर दूं कि आज आए टेंस खत्म, तो सोचो यह अन्याय नहीं होगा। टेंस कम से कम पढ़ाऊंगा, जो बैकबोन है उसको बढ़िया से खुराक मिलना चाहिए। दैट्स वाई टाइम एंड टेंस कम से कम मेरा लगेगा तो 12 क्लास लगेगा मिनिमम। 12 क्लास से कम टेंस में पढ़ाता ही नहीं। 12 क्लास से ज़्यादा हो सकता है 15 क्लास हो जाए,
लेकिन टाइम एंड टेंस जम के पढ़ाता हूँ, वॉइस जम के पढ़ाता हूँ, नरेशन जम के पढ़ाता हूँ, ताकि आपका एक पोर्शन रीढ़ की हड्डी पूरा स्ट्रांग हो जाए, ताकि कहीं भी तुम खड़ा हो सको। जिनका रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होता है वो झुक जाता है जल्दी ऐसे। अगर मान लो बैकबोन ना हो तो सीधा हो पाएगा तुम ऐसे नहीं, ऐसे हो जाओगे। तो अंग्रेजी में आप तन के खड़े रहें, इसके लिए टेंस, वॉइस, नरेशन आपके लाइफ के लिए जरूरी है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन जितना भी कुछ पढ़ते हो सबका एप्लीकेशन इसी में होता है। अगर वो चैप्टर खूब नाउन पढ़ा आपने, टेंस नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं अंग्रेजी में पढ़ा। इसलिए टोटल क्लास करने में जो हमने कहा, इसको टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग लगभग मैं पढ़ाऊंगा तो आपको 20 से 25 क्लास पढ़ाऊंगा। कम से कम 10 से 12 क्लास, 15 क्लास टेंस, 5-6 क्लास वॉइस, 5-6 क्लास नरेशन, 1 से 2 क्लास क्वेश्चन टैग, जोड़ लो कितने क्लास हो गए? 25 क्लास हो गए। 25 क्लास करने का मतलब हो गया कि मान लो 1.5 महीने का टाइम, इतना टाइम आपको लगेगा, क्योंकि भाई बीच में सैटरडे संडे चलता है, स्पोकन बैच चलता है मेरे यहाँ, तो सैटरडे संडे तो ग्रामर होता ही नहीं, बस में लो। तो इस तरह से आपका क्लास कंटिन्यू करेगा। तो ये पार्ट समझ में आया, कहाँ पूछेगा एग्जाम के लिए? चलिए, तो हमने कहा ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको जना करके हमने क्या जगाया? आपके अंदर भूख जगाया कि इसके बिना कोई काम होगा ही नहीं। खैर वापिस आते हैं, हमने कहा टाइम एंड टेंस है क्या चीज़। तो मैं बात करूँ बेटा, टाइम शोज टू द मीनिंग एंड टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर। कैसे सर? इसकी बात करते हैं। हमने एक बहुत सी लॉलीपॉप क्वेश्चन लिखा, और वो अक्सर मैं लिखता हूँ, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। जितना पूछा जाए उतना जवाब देना। टेस्ट मैच कल शुरू होगा। बताना बच्चे, इस सेंटेंस का बताना बेटा टाइम क्या है? टाइम प्रेजेंट है। पक्का? बैठ जाओ। टाइम क्या है बेटा? प्रेजेंट है सर, अभी कहा जैसे कल मैच शुरू होगा तो अभी कहा, तभी कहा टाइम प्रेजेंट हो गया। बैठो, तुमको प्रेजेंट ही लग रहा है? बैठो। टाइम क्या है इसका? पता है तुम लोग सब अंधे हो। अंधा समझ दो क्या होता? अंधा का मतलब है तुम लोग देख करके भी ना आपको पट्टी लगा दिया, किताब में जो पढ़ा वही बोलोगे, कि एक बच्चा किसी ने बोल दिया तुम वही बोलोगे। अरे टाइम है कल, तो प्रेजेंट तुमको कहाँ दिख रहा है? ये बोल रहा है कि अभी बोला हूँ। अरे सब चीज़ तो अभी बोलते हैं, तो सब दुनिया में कौन सी चीज़ जो फ्यूचर में जाके बोलेंगे? पास्ट बोलने के लिए कल को रोक के रखोगे, रुको कल आ रहा हूं बोलने के लिए, ऐसा होगा नहीं ना। तो हर चीज तो प्रेजेंट में बोलते, लेकिन योर वे ऑफ टॉकिंग यही तो थोपड़ा है। जो किसी को गाली दे दिया तो 2 खींच भी दिया, प्यार से बोला तो समोसा भी खिला दिया, नहीं तो प्रेजेंट ही तो था सब। तो हर प्रेजेंट पास्ट, ध्यान देना, प्रेजेंट नाम का कोई सेंटेंस नहीं होता, या तो वो पास्ट होगा या तो फ्यूचर होगा, क्योंकि प्रेजेंट हमेशा चल रहा होता, इसलिए प्रेजेंट में आप बोल ही नहीं सकते। आपने बोला वो हुआ पास्ट, और जो बोलोगे वो क्या है? फ्यूचर। इसलिए टाइम कभी नहीं होता। कभी बोलते हो 5 बजा, बोलते हैं हम लोग, लेकिन 5 कभी बजता नहीं, या तो 5 बजा था या तो 5 बजेगा। इसलिए 5 नहीं बजता कि 5 बजा तो उसको रोक दिया क्या 5। समझ है मैं जो कह रहा हूँ? फिलॉसफी समझ में आ रहा है? यानी 5 कभी बजता नहीं, या तो 5 बजा था या तो 5 बजेगा। कोई ना कोई टाइम होगा जहाँ रुका होगा, लेकिन समय हमेशा क्या है? गति में, और जो चीज़ गति में होता है उसे रोकना संभव नहीं है। इसलिए टेस्ट मैच कल शुरू होगा, बोलो टाइम इसका प्रेजेंट है, पास्ट फ्यूचर क्या हुआ? तो इसका टाइम फ्यूचर है। कोई किताबी ज्ञान जो दिखता है वही बोलो। टाइम क्या है इसका? भाई लिखा है कल, हमको गागी से मतलब नहीं। इसने क्या कहा? टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो कल का मतलब क्या है? फ्यूचर हुआ नहीं बोलो, लेकिन फ्यूचर क्या है तुम्हारा? टाइम। यानी टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसका मीनिंग क्या दिखा दिया? फ्यूचर। यानी कह सकते हो एक लाइन में कि टाइम शोज क्या दिखाता है? टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी टाइम दिखाता है सेंटेंस के मीनिंग को। इसका मतलब है कि मीनिंग 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी मीनिंग 3 प्रकार का। प्रेजेंट, अभी तुम पढ़ रहे हो, अभी तुम
पढ़ रहे हो, बोलो काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, बोलो टाइम क्या हो गया, कल तुम पढ़े थे पास्ट, कल तुम पढ़ोगे, बोलो 3 हुआ टाइम, कल पढ़े थे पास्ट, पढ़ रहे हो प्रेजेंट, और कल पढ़ोगे फ्यूचर, यानी टाइम कितने हो गए बच्चे, 3। टाइम का मतलब क्या होता है, मीनिंग। टाइम का मतलब क्या होता है, मीनिंग। अब किसी से बोलते हो कैसा टाइम चल रहा है तुम्हारा, मतलब तुम उसका मीनिंग जानना चाहते हो कि बुरा अच्छा, ये बताएगा पूरा कि उसका क्या अर्थ है, उस व्यक्ति का क्या तात्पर्य है, तुम उसे जानना चाहते हो इन एंड आउट। यानी कि टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये मीनिंग को शो करता है, मीनिंग इज प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। और टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टाइम क्या हुआ इसका, फ्यूचर। कॉपी कलम निकाल लो, ये दुनिया फिर लाइफ नहीं मिलेगा, नहीं है तुम लोग के पास, कॉपी कलम नहीं है बाबू, पेज है और पेज दिलवा दूं, कलम है नहीं, दे दो बेटा, है एक एक्स्ट्रा कलम दे दो, वापस जाते फिर दे जाना, दे दो, क्योंकि बैठ के देखने में मुझे बुरा लगता है, सीधा बैठ के पढ़ो, कुछ सीख के जाओगे ना। चलो, तो टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, लिख रहे हो तुम लोग, लिखो इसको। होने दिख रहा है ना, है जाने दो। टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे बसेंगे, टाइम एंड टेंस की बात करें, हमने टाइम लिखा, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, फाइन। चलिए बहुत सुंदर। अब यहाँ पे हम जानने का प्रयास करते हैं टेंस क्या शो करता है। अब आपने एक चीज समझा बच्चा यहाँ पे कि टेस्ट मैच समझना कल शुरू होगा। हमने कहा है कि 12 से 15 क्लास लूंगा टेंस का, तो 12 से 15 क्लास कुछ तो पढ़ाया ही जाएगा ना, आज तो पूरा भूमिका बनेगा उसका। अब टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो टाइम आपने लिखा फ्यूचर। अब प्रश्न उठता है कि इसको बनाया कैसे सर, इसका इंजीनियर कौन है भाई। तो ठीक है, हमने दिमाग में कल्पना कर लिया कि पुल बनना चाहिए, अब उसके लिए इंजीनियर चाहिए ना, तो भाई सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे बनाएं, राइट। तो अब गए हम वर्ब टेंस के पास। तो टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब। टेंस का मतलब, इसलिए 90% क्वेश्चन वर्ब के टेंस में होते हैं और टेंस के वर्ब में होते हैं, 90% क्वेश्चन क्लियर। अब वर्ब की बात करें, वर्ब से हमने कहा कि भाई मेरे पास फ्यूचर का एक सेंटेंस है, फ्यूचर का मेरे पास फ्यूचर होता ही नहीं। बोला प्रमाण दो, देखो प्रमाण, V1 V2 V3 V4 V5। बोलो बेसिक वर्ब पढ़ाया हूं, तो बताओ V1 का मतलब प्रेजेंट की पास्ट, V1 का मतलब सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल। तो V1 का मतलब प्लूरल और V1 का मतलब प्रेजेंट। बोलो V2 का मतलब, V3 का मतलब, और परफेक्ट का मतलब भी पास्ट। तो बोलो प्रेजेंट पास्ट पास्ट। V4 मतलब फ्यूचर, कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम चल रहा है, और V5 मतलब फ्यूचर प्रेजेंट और सिंगुलर। अब मुझे बताओ एक भी वर्ब फ्यूचर कहाँ है, V1 प्रेजेंट है, V5 प्रेजेंट है, V2 पास्ट है, V3 परफेक्ट, परफेक्ट फिनिश्ड है, V4 कॉन्टिन्यूअस है। बोलो यहाँ पे कोई भी वर्ब इसके लिए बना है फ्यूचर के लिए, नहीं ना। इसी को बोलते हैं रीइंबर्स मेथड। क्या बोलते हैं, रीइंबर्स मेथड, मतलब कंपनसेशन मेथड, कंपनसेट मेथड, मतलब टाइम एंड टेंस मिला दिया गया। क्योंकि बचपन से टेंस पढ़ते, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तो गलत हो गया। फ्यूचर टेंस कहाँ है दिखाओ। जैसे तुमने बोला गो मतलब प्रेजेंट, वेंट का मतलब पास्ट, गॉन का मतलब फिनिश्ड, है ना जी। गोइंग का मतलब काम चल रहा है, और गोज का मतलब फिर से प्रेजेंट। सब्जेक्ट के बाद बिना वर्ब के तुम V1 बोल सकते हो, बिना वर्ब के V5 बोल सकते हो, बिना वर्ब के V3 बोल सकते हो, सॉरी V2 बोल सकते हो। क्लियर। ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट दो ही होते हैं, राइट। यानी कि फ्यूचर का कोई एक्शन, फ्यूचर का कोई सेंस नहीं है। यानी फ्यूचर को रिएम्बर्स करना पड़ेगा, यानी कंपनसेट करना पड़ेगा, तभी टाइम को और टेंस को मिला दिया गया कि भाई ये टेस्ट मैच कल शुरू होगा, इस सेंटेंस को आखिर कैसे फ्रेम किया जाए।
तो कैसे फ्रेम किया जाए, तो इस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए टाइम क्या कह रहा है बच्चे, फ्यूचर। तो देखा गया कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये बात कल की कर रहा है। अब मुद्दा इसका क्या हो, तो रिवर्स कैसे करते हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। फिलहाल समझ में आया प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट। वापिस आते हैं, यह चीज़ डिटेल पढ़ाया गया आप लोगों क्लास में। खैर वापिस आओ, मिटाएंगे इसको फिलहाल। चलिए अब यहाँ पे हम जानते हैं कि रीइंबर्स कैसे किया जाए, इसको कैसे हम कंपनसेट करें, ये जानने का प्रयास करते हैं। बेसिकली बात करें बच्चे, वापस आके फिर टेंस पे वापस आऊँगा। अब थोड़ा सा पहले सिखाऊँ आपको, दुनिया का कोई सेंटेंस जो हम बोलते हैं, एवरी स्पीच, एवरी एक्शन, एवरी प्लान रेफर्स टू फ्यूचर। प्रेजेंट में कुछ होता ही नहीं, या तो वो पास्ट होगा या तो फ्यूचर होगा। जैसे मान लो तुम बोलते हो कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, टेस्ट मैच कल होगा, मैं 1 मिनट के बाद आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। आप जो चलते भी हो ना, वो भी तुम्हारा प्लान है। बिना प्लान के चलोगे तो आगे खड्डा रहेगा, गिर जाओगे। तो खड्डे में तुम अपना पैर क्यों नहीं डालते, क्योंकि तुम्हारा एवरी स्टेप योर प्लान, हर एक स्टेप तुम्हारा प्लान है। प्लान नहीं होता तो पैर अपने आप चल जाते खड्डे में, लेकिन तुम पैर रोकते क्यों? इसका मतलब तुम्हारा माइंड बिल्कुल उस तरह से फिट किया हुआ मशीन की तरह कि देखो आगे खड्डा है, मत गिरना, मतलब प्लान तुम्हारा रुक गया। तो जो भी तुम काम करते हो प्लान होता है। तुम एक वर्ड बोलते हो प्लान होता है, बिना प्लान के बोलता हो पागल होता है, उसका माइंड स्क्रू एक ढीला हो गया। जिसका सारे स्क्रू टाइट है वो पागल फिलहाल नहीं, समझ पा रहे हो? तो जो व्यक्ति नहीं बोलते कि पागल, पागल क्यों होता है? क्योंकि वो सोच नहीं रहा बोल रहा, सोच नहीं रहा कर रहा। समझ पा रहे हो? जो सोच रहा है वो कर रहा है, वो फ्यूचर में प्लान कर रहा है। जैसे हमको ओवरब्रिज बनाना है, हमने प्लान दे दिया। अब ऐसा तो नहीं कि सोच लिया पुल बनना शुरू हो गया, उसके लिए प्री प्लान हुआ कि फलाने डेट से ये पुल बनना शुरू होगा। तो पुल बनना शुरू होगा यानी कोई भी काम हम करते हैं, समझना, बड़ा लॉजिकली पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि बेटा पता है क्या है, अंग्रेजी को लोगों ने बना दिया विषय, इंग्लिश विषय नहीं है। ये बताओ कि हिंदी सब्जेक्ट है कि नहीं, बोलो, है ना सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट हिंदी से अलग है कि नहीं? जो हम बोल रहे हैं वो हिंदी है ना। तो क्या हमने कभी सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास पढ़ा क्या? तो हिंदी के सब्जेक्ट उसको कहते हैं। जो किसी प्रेमचंद को पढ़ रहा हो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, गोदान पढ़ रहा हो। ये जो हिंदी बोलचाल की भाषा है, इसमें ग्रामर से क्या मतलब? अब लोगों ने क्या करी कि इंग्लिश को बना लिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना लिया, ग्रामर बना लिया, और हर चीज में ग्रामर घुसेड़ दिया। इसके बाद ये रूल, इसके बाद ये रूल, इसके बाद ये रूल। लड़का दिमाग काम नहीं करा उसका, अंग्रेजी लोगों को टफ लगना शुरू हो गया। उससे हम लोगों ने क्या किया, पता किया कि भाई अंग्रेजी से कौन सी चीज़ बच्चों को टफ लगता है। तो हमने रिसर्च किया और पता कि सबसे आसान मेथड क्या हो सकता है अंग्रेजी पढ़ाने का। तो हमने देखा कि फ्यूचर, हर चीज़, टेंस कैसे पढ़ाता हूँ ध्यान दीजिए, एवरी एक्शन रेफर्स टू फ्यूचर प्लान एक्शन। यानी फ्यूचर में हम प्लान करते हैं तभी वो एक्शन होता है, और फ्यूचर में एक्शन होता है तो वो एक्शन वो या तो फिक्स होता है या तो नॉट फिक्स होता है। प्रश्न उठता है कैसे फिक्स, कैसे नॉट फिक्स? अगर कोई एक्शन 90% तक काम हो रहा हो या 50% अटका हुआ हो, जैसे अभी सेंटेंस लिखा था टेस्ट मैच कल शुरू होगा, आराम से देखो, भूला नहीं उसको, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब मुझे बताओ कि यह एक्शन फ्यूचर प्लान है कि नहीं है? पक्का? अब बताओ मुझे सोचकर ये एक्शन फिक्स है कि नॉट फिक्स है? कितने लोगों को नॉट फिक्स लग रहा है? हाथ उठाओ, तुम्हें लग रहा है? बताओ जल्दी से, कराओगे, वो टाइम नहीं है। क्यों लग रहा है नॉट फिक्स? कुछ भी हो सकता है, बारिश हो जाए तो बारिश होना 10% में आएगा या 50% में आएगा? 50% में आएगा। अच्छा जी, मतलब मैच होने से पहले दिमाग में ये रहता है कि फलाने दिन बारिश हो सकता है, तो जेट आगे नहीं बढ़ा देगा फिर? बोलो, बैठ जाओ। देखो बेटा क्या है कि दुनिया का वह काम जो पब्लिकली अनाउंस्ड हो, क्या काम ने? पब्लिकली अनाउंस्ड हो, वह काम 90% तो कम लिखा हो, 99% फिक्स होता है। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, अगर धोनी कहेगा कि मैच कल नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा, फिर भी मैच होगा। समझ में आया? फिर भी मैच होगा। धोनी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा लेकिन मैच होगा ही होगा।
मान लो धोनी ऐसा कहे कि ये कल मैच हुआ तो मैं छत से कूद जाऊंगा, तो बोला तू कूद जा, लेकिन मैच होगा। समझ पा रहे हो? पर कैप्टन हो चाहे जो, मैं तो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि मैच पब्लिकली अनाउंस्ड है। अगर धोनी कल कहे कि मैं मैच नहीं खेलूंगा, तब तुमको और से 50%, क्योंकि वहां पर उसकी मर्जी चलेगी। धोनी कहा कि मैं मैच नहीं खेलूंगा, तो कोई दुनिया की ताकत है जो खिलवा देगा? बोलो। और उसका पर्सनल चॉइस नहीं है जी। जैसे तुमने राजधानी एक्सप्रेस का टिकट लिया, समझना मेरी बात बहुत प्रेम से, लैंग्वेज में क्या करो, इसको तुम रूल मत बनाओ, लैंग्वेज सिखा रहा हूं तुम्हें। तुमने राजधानी एक्सप्रेस का टिकट लिया, उसका टाइम था दिन के 10 बजे आने का, टिकट ले लिया तुमने, 1 महीना पहले के लिए टिकट की जाना है, मुझे जाना है, राइट। राजधानी एक्सप्रेस 10 बजे जाएगी, बोलो एक्शन फिक्स है कि नॉट फिक्स है? भाई 90% तो फिक्स ही है ना। अब उस दिन कैंसिल हो जाए वाला कहानी है 10% में, लेकिन 90% तो फिक्स है जाने की ना। लेकिन तुम जाओगे ये फिक्स है भाई। तुम तो टिकट कैंसिल भी कर सकते हो, तुम्हारा काम पर्सनल नहीं है जी। तुम्हारे न जाने से राजधानी एक्सप्रेस नहीं जाएगी। ये तो नहीं कि तुम 10 बजे का टाइम था ट्रेन का, तुम पहुंचे स्टेशन 12 बजे और विद्रोह करो कि बताइए हमने 2000 का टिकट लिया और ट्रेन चली गई, ये कहाँ का चीज है बताइए आप। तो लोग तुमको पागल समझेंगे ना कि बताओ 10 बजे का टाइमिंग आया, 12 बजे चिल्ला रहा है। यानी वह फिक्स था और तुम नॉट फिक्स थे। वह फिक्स था, तुम नॉट फिक्स थे। क्यों तुम नॉट फिक्स थे? क्योंकि तुम्हारा एक्शन क्या है? नॉट फिक्स, पर्सनल है, यानी पर्सनल व्यक्तिगत है। कहने का सेंस बेटा कि दुनिया का कोई एक्शन हो, दुनिया का कोई एक्शन हो, अगर वो फिक्स है तो उसमें पावर होगा, पावर होगा। ट्रेन 10 बजे जाएगी, उसमें पावर हो जाएगी, जाएगी, तुम रोक नहीं सकते उसको, तुम रोक नहीं सकते। तुम पर बल का प्रयोग किया जाएगा लेकिन ट्रेन जाएगी। समझ रहे हो बात को? पावर होगा तो उसकी मजबूरी होगी, क्योंकि जो एक्शन फिक्स होता है उसमें मजबूरी होती है। उस रूट को पकड़ो जहां से टेंस शुरू होता है। क्योंकि हम बोलचाल की भाषा, टेंस का मतलब क्या है जो हम बोलते हैं, ये नहीं कि टेंस का मतलब कोई रूल कॉन्सेप्ट नहीं। सारा टेंस सिखा दूंगा 10 दिन के अंदर। फिक्स है, पावर है, कंपल्सन है। यह चीज जिस सेंटेंस में मिले उस सेंटेंस को तुम कह दो सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस कहा हमने? सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। अब हमने कहा नॉट फिक्स, अब कंपनसेट हो गया। अब टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब बताओ एक्शन किसका है भाई? टाइम क्या है इसका? फ्यूचर। अब बताओ टेंस क्या है इसका? टेंस क्या है इसका? फिक्स है, पावर है, कंपल्सन है, तो टेंस का नाम क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट। यानी टेंस का नाम हुआ सिंपल प्रेजेंट। अब बोलो रीएम्बर्स हुआ कि नहीं हुआ? कंपनसेट हुआ ना जी, कि टाइम कह रहा है फ्यूचर लेकिन टेंस कह रहा है प्रेजेंट। यानी कि टाइम क्या मीनिंग है भाई? मीनिंग दे रहा है फ्यूचर का, लेकिन स्ट्रक्चर क्या दे रहा है? प्रेजेंट का। अब दोनों कंपनसेट हुआ कि नहीं? टाइम एंड टेंस। अब यहां क्यों हो रहा है? यहां देखो बोर्ड पे नॉट फिक्स। नॉट फिक्स क्या है? तो मैं कल पटना जाऊंगा, तो मैं कल पटना जाऊंगा। अब बताओ यह काम पब्लिकली है कि पर्सनली है? तो यह काम अपना है ना। नहीं जाऊंगा तो ये तो नहीं कि भाई पटना वाले लोग बेचैन हो जाएंगे भाई आया नहीं, या पटना में भूकंप आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम पटना कल जाएंगे, तो यह एक्शन भी देखो, यहाँ भी कल है कि नहीं? बोल बेटा, यहाँ भी कल है कि नहीं? बस सेंटेंस की मीनिंग का ही तो अंतर है ना। यहाँ है टेस्ट मैच और यहाँ है मैं कल पटना जाऊंगा। दोनों एक्शन देखने में बोलो सेम है कि नहीं है? अगर कोई रूल होता तो दोनों का एक्शन सेम होता कि नहीं होता? जल्दी बोलो। यहाँ भी कल, वहाँ भी कल, यहाँ भी कल, वहाँ भी कल, तो दोनों में कल कल है, दोनों कल हैं। तो मुझे बताओ कि यहाँ भी कल, वहाँ भी कल, दोनों में कल है, तो दोनों का टेंस एक ही होना चाहिए था ना। लेकिन ये तुम्हारा फ्यूचर टेंस का होगा। कौन सा फ्यूचर? सिंपल फ्यूचर। क्यों होगा भाई? क्योंकि एक्शन क्या है तुम्हारा? नॉट फिक्स।
क्योंकि कल तुम जाओगे यह कोई गारंटी नहीं है। कल तुम जाओगे यह कोई गारंटी नहीं है। तुम जाओ या ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों का सेंटेंस बोलो सेम होगा कि नहीं होगा? दोनों का एक्शन सेम है ना? एक्शन सेम होने के बावजूद अब मुझे सोच के बताओ कि क्या दोनों का टेंस एक होगा? दोनों का टाइम बोलो एक है कि नहीं? यह भी फ्यूचर और यह भी फ्यूचर, लेकिन टेंस कहता है कि एक बनेगा प्रेजेंट टेंस में और एक बनेगा सिंपल फ्यूचर में। यानी टेंस और टाइम दोनों को रिइंबर्स कर दिया गया। समझ में आया? क्योंकि फ्यूचर कोई वर्ब तो था नहीं, तो फ्यूचर वर्ब नहीं था तो V1 उसको हेल्प कर दिया और दे दिया मॉडल्स। तो मॉडल्स उसको मिल करके एक नया फॉर्म का निर्माण कर दिया जिसको हम लोग फ्यूचर फॉर्म बोलते हैं। बस में यानी विल शैल हो, तुम वुड भी लगा सकते हो। आई वुड गो टू पटना टुमारो, आई विल गो टू पटना टुमारो, आई शैल गो टू पटना टुमारो। बस में रहे हो तो वुड का प्रयोग भी कर सकते हो। लेकिन कहने का सेंस मेरा ये है कि फ्यूचर और प्रेजेंट इन दोनों को मिला करके काम करने की जरूरत है। बात यहाँ तक बना? कोई दिक्कत? बोलो जल्दी। नहीं ना? अब हम लोग टाइम एंड टेंस बनाइए हेडिंग। अब सिंपल प्रेजेंट वाला, प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, तो प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे बोलो प्रेजेंट की फ्यूचर? और मैं कल, हाँ बोलो, हाँ जैसे प्रधानमंत्री चाइना जाएंगे तो प्रधानमंत्री एक पोस्ट है कि नहीं? तो प्रधानमंत्री एक है तो वो नान नुकुर नहीं कर सकते, उनको जाना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री का 10 पोस्ट होता, 10 लोग बनते प्रधानमंत्री, तो एक बोलते कि भाई तू चला जा मेरे दांत में दर्द हो रहे हैं, दूसरा बोला तीसरे को भाई आज मेरा तबीयत तुम चला जा। तो उस केस में क्या होता? फ्यूचर। हमने धोनी के बारे में कहा, अगर धोनी अकेला क्रिकेट का खिलाड़ी होता और कोई नहीं होते तो धोनी का मैच खेलना क्या था? कंपलसरी था। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस हम लोग को स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि रट्टा मार लिया, गावेगी तो फ्यूचर, ताती थी तो प्रेजेंट, ऐसे नहीं होगा। हम बताइए टेस्ट, हमने बोला कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, फिक्स है कि नॉट फिक्स? तो फिक्स है, टेंस का नाम बताइए। सिंपल प्रेजेंट। और मैं ट्रेन से जाऊंगा, अपना एक्शन है नॉट फिक्स। नॉट फिक्स का मतलब होता है 50 गया गया ना गया कोई बात नहीं, तो वो एक्शन कौन सा टेंस? सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर यानी कोई काम पब्लिकली हो तो, कोई काम पर्सनली हो तो, कोई एक्शन बड़े लेवल पे हो तो, छोटे लेवल पे हो तो, मजबूरी में हो तो, नॉर्मल हो तो, फ्यूचर। अभी सब लिखवाऊंगा डिटेल, यहाँ तो लिख लिया आप सबों ने। अब एक एक सिस्टम से पढ़ाऊंगा ना, अभी तो ओवरऑल ज्ञान दे रहा हूँ सिर्फ, ताकि आपको समझ में आए क्या होता है टेंस। हर टेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें एक अलग अलग फोटो बनेगा ताकि दिमाग में वो छाप बन जाए। हर टेंस का अलग अलग कहानी होगा, हर चैप्टर का अलग दुनिया होगा, ताकि वो चीज़ समझने का मतलब होता है वी आर एबल टू मेक अंडरस्टैंड द अदर पीपल। खुद समझें, दूसरे को समझा दें, तब आप समझ में आ रहा है। न खुद समझें न किसी और को समझा पाएँ, मतलब तुम रास्ता खड्डे में जा रहा है। तुम कोई चैप्टर में यहाँ से पढ़ के जाओ, कोई पूछा हमने क्या एक ट्रिक्स क्या दिया है बेटा, यहाँ से पढ़ के जाओ मेरे पास से, तुम अपने मित्रों में दोस्तों में उसको शेयर करो, डिस्कस करो। फायदा ऐसे 4 होंगे। पहला फायदा तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, डिस्कस करोगे बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। फायदा नंबर 2 क्या होगा कि तुम अपने आप को आजमा पाओगे कि हम ऊपर हैं कि हम नीचे हैं। फायदा नंबर 3, तुम अगर किसी को हरा देते हो, डिफीट करते हो, तो तुम परीक्षा में भी एग्जाम में और लोगों को हरा दोगे। और अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें अपने अंदर डाउट हुआ कि आखिर मैं हार कहाँ गया, या तो मेरा गुरु कमज़ोर है या तो मैं कमज़ोर हूँ, तो तुम अपने गुरु से हिसाब किताब करोगे कि सर आप पढ़ा रहे हो, मैं तो लोगों से हार जा रहा हूँ। तो तुम अपने गुरु से मिलोगे, तुम्हें अटैचमेंट होगा कि सर और पढ़ाएं। फिर तुम्हारा गुरु भी कांपेगा तुमसे कि भाई हमको और बढ़िया पढ़ाना चाहिए, ये बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। तो इसलिए तुम डिस्कस करो, क्योंकि भारत में अगर क्रांति फैलानी है ना, तो अपने अंग्रेजी के ज्ञान को डिस्कस करो, लोगों से फैलाओ। जो मैं पढ़ाया हूँ इसको लोगों में शेयर करो, देखो कि तुम जीतते हो कि तुम हारते हो। अगर जीत गए तो तुम अपने आप को शाबाशी दो कि आज 1 हारा है, कल 10 हराऊंगा, कल 10 हारा है। घमंड नहीं करना है, बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम एग्जाम को तो ऐसे ही पछाड़ दोगे। यही कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर जीत दिला देगा। इसे डिस्कस करो, मेरे अंदर छोड़ दो, चिंता मत करो। तुम जो पढ़ा रहा हूँ ना, तुम डिस्कस करो लोगों के साथ। हर दिन 10 लोगों के साथ ग्रुप में खड़े हो, डिस्कस करो कि हमने ये पढ़ा है,
ये पढ़ा ऐसे इसका, उसे हुआ क्या, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट अपने आप आ जाएगा और तुम बेहतर बन जाओगे। छुपा के रखोगे, छुपा छुपा जंग लग जाएगा, भूल जाओगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए इसको फटाफट। अब आगे बढ़िए, हेडिंग बनाइए टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस शुरू करते हैं। टाइम एंड टेंस। अब टाइम एंड टेंस के बजाय किताब मिला होगा, मिला है कि नहीं, दिखाना जरा टाइम एंड टेंस की किताब क्या है। जो किताब मिले तो उसको लेकर क्या होना, कहा था टेंस लेकर लाओ। इस तरह का टाइम एंड टेंस का बुक मिला होगा आप लोगों को। तो इस टेंस के बुक में पहला पेज पलटिए, इसमें देखो टेंस लिखा है और उसमें वॉइस नेशन वो भी दिया हुआ है, लेकिन वॉइस नेशन का हमने एक अलग से बुक बना दिया हुआ है, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। देखो वॉइस यहाँ भी दिख रहे हो, यहाँ भी वॉइस नेशन है लेकिन इसमें कम है, और इसमें कहाँ गया 1000 क्वेश्चन है वॉइस नेशन का। तो ये बुक रखना है वॉइस, ये सिर्फ टेंस में यूज करना। हालांकि टेंस का बुक ये बदल गया है, ये 2-4-10 दिन में वही प्रिंट होकर आ जाएगा। तो एक किताब बंद होने वाला है, इसको बंद कर दूंगा। नया किताब आएगा थोड़ा मोटा, इसे 4 गुना मोटा है वो, उसमें प्रैक्टिस सेट की संख्या बढ़ा दिया हूँ, तो अभी नहीं टाइम लगेगा, 1-2 महीना। चलिए अभी सजे। अब टाइम एंड टेंस यहाँ पे देखा हमने, सभी पलट देख लो, लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर। तो इसको लिखवाने की जरूरत तो नहीं ना है। अच्छा, प्रेजेंट में पहला है सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट बनाए हेडिंग आप, सिंपल प्रेजेंट लोग रख लो, इसमें प्रैक्टिस करना है किताब से। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है बच्चे। अब सिंपल प्रेजेंट डाल दिया हेडिंग। अब उसमें 1-2 लाइन पहले लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखे इट शोज प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, इट शोज प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, इट शोज प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, इट शोज प्रेजेंट हैबिचुअल HABITUAL प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, कॉमा डेली रूटीन एक्शन, डेली रूटीन एक्शन, कॉमा यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल UNIVERSAL यूनिवर्सल ट्रूथ एंड प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, एंड प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, एंड प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। अभी बात हमें लिखवा दिया, एक एक वर्ड को पहले सोचते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमें लिखा इट शोज प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। भाई एक बात बताओ, हम लोग बोलते हैं कि मैं ब्रश किया करता हूँ, सुना बट से, मैं ब्रश किया करता हूँ, मैं वहाँ जाया करता हूँ, मैं उसे मिला करता हूँ। ध्यान समझना, पहले गलतियाँ सुधारो तब आगे बढ़ूंगा मैं वहाँ जाया करता हूँ। मैं हिंदी से लिखता हूँ कि हिंदी माध्यम तुम्हारा है, नहीं समझोगे तो अंग्रेजी का कंसेप्ट नहीं समझ पाएगा। पहले तुम्हारे अंदर भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ। तो मैं वहाँ जाया करता हूँ, कोई बड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंस तो नहीं ना है। या बेटा इसका अंग्रेजी बनाना क्या होगा, मैं तुमसे इसलिए पूछा तुमको आता होगा। इसने बोला आई गो देयर, बैठ जाओ, तुम बताना इसका अंग्रेजी क्या होगा। मैं वहाँ जाया करता हूँ, ये ठीक बोला कि इसमें कुछ सुधार करना है, नहीं पता, कोई सुधार करना चाहेगा या सही है? सुधार करना चाहोगे करो। आई स्पेलिंग बोलना, USED यूज टू गो देयर। और सुधार करना चाहेगा? फ्री हो एकदम, बिल्कुल बोलने में डरना नहीं है, जो मन में आप बोलो। मेरे पास एक मैथ टीचर हूँ जो बच्चों को मैं क्वेश्चन के लिए आमंत्रित करता हूँ, बोलो। अच्छा यूज नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हारा कहना है यूज टू गो देयर, अच्छी बात। और कोई बोलो, स्वतंत्र को आजमाना चाहेगा कुछ नहीं, कुछ और है मन में विचार, अच्छी बात। कितने बच्चों को ये वाला सही लग रहा? इसके मित्र हो, बोलो, हाथ उठा, ये सही लग रहा। कितने बच्चों को यूज टू वाला सही लग रहा? कितने बच्चों को? कितने बच्चों को नीचे वाला आई यूज टू गो देयर नीचे वाला सही लग रहा? चलिए, और बाकी बच्चे सोच रहे पता नहीं सर, अभी बताइए क्या चक्कर है कि नहीं, क्योंकि हम लोग तो कुछ भी बोल जाते हैं, सोचते नहीं क्या बोल रहे हैं। आज के बाद
मैं वही सिखा रहा हूं जो दिमाग में आए, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड यू आर एबल टू स्पीक एंड थिंक। अंग्रेजी से ही कैसे सोचा जाए वो सिखा रहा हूं तुम्हें। हमने क्या बोला? प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। तो प्रेजेंट की बोलो आदत है कि नहीं? है ना। और प्रेजेंट की आदत के लिए प्रेजेंट में दो ही वर्ड है, V1 और V5। इन दो वर्ड से बनाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आई गो देयर सही करूं कि यूज टू? ध्यान देना, यूज टू एक V2 हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये प्रेजेंट फॉर्म है। सेंटेंस तो राइट है, सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो हमने हिंदी पूछा उसका ये अंग्रेजी नहीं है। ये राइट है, आई यूज टू, मैं वहां जाया करता था हो जाएगा, जाया करता हूं नहीं हुआ, इसलिए इस सेंटेंस के लिए इसको गलत काटना होगा। क्लियर। अब प्रश्न उठता है कि आई यूज टू गो देयर। तो ध्यान देना बेटा, अंग्रेजी में यूज टू नाम का कोई वर्ड नहीं होता। अंग्रेजी में यूज टू नाम का कोई वर्ड नहीं होता, या तो यूज टू होता है या तो सिंपल यूज होता है। तो हेलो, हर सही क्या हुआ? आई गो देयर, राइट। अब प्रश्न उठता है कि सर मैं वहां जाता हूं तो आई गो देयर, जाया करता हूं तो आई गो देयर। मतलब हर हाल में तुम्हें आई गो देयर ही बोलना है, यानी कि जाया करता हूं वो ब्लंडर मत करना कि यूज टू का प्रयोग करना प्रेजेंट में। क्लियर। कोई किताब हो, दुनिया का कोई मास्टर हो, जो पढ़ा रहा हूं वटल है, इसी को फॉलो करना है, अंग्रेजी आ जाएगा। कोई दिक्कत हो हमेशा उन्हें पूछो, तुम्हारे नस को खोल दूंगा, समझा दूंगा, ताकि कहीं भी खड़े होकर तुम बोल सको, किसी सामने खड़े होकर बहस कर सको, उस लायक तुम्हें बना दूंगा। एग्जाम के क्वेश्चन आओगे, धज्जियां उड़ा दोगे तुम उसका। मिटाओ इसको। चलो अब कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर करूं आपका। अगला कॉन्सेप्ट बात करें हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल तो सेकंड क्या कहा? प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। दूसरा कहा डेली रूटीन एक्शन। अब डेली रूटीन क्या है? तो तुमने कहा इनडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब डेली रूटीन है। अब रूटीन कैसा? डेली। अब बोलो सुबह उठे थे ब्रश करते हो, कल फिर करोगे, परसों फिर करोगे, बोलो रोज की आदत है कि नहीं? तो जब जो चीज इनडेफिनिट, अनिश्चित तक चलता रहे काम, कोई निश्चित नहीं हो कि फिनिश कब होगा, समझ रहे हो? जो काम अनिश्चित तक चलता रहता हो, जैसे मैं खाता हूं, आज भी खाते हो, कल भी खाओगे, परसों भी, नहीं आज खा लिया तो महीनों तक। कुंभकर्ण तो है नहीं भाई कि साल में 6 महीने के लिए सोए, फिर एक दिन खाना खाए फिर सो गए, ऐसा तो है नहीं ना। हाँ, रोज का काम होगा तो आज भी खाओ कल भी खाओगे। तो जो काम अनंत काल तक चलता, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनंत, इनडेफिनिट। जो काम आज करा कल करा और कंटिन्यूअस करते रहोगे, उस एक्शन को V1 और V5 से बनाया जाता है। ये तुम्हारे मन में हिंदी ना आए इसलिए मैं ऐसा चीज डाल रहा हूं कि जो एक्शन तुम्हारे दिमाग में ये लग रहा हो कि आज भी हुआ था, कल भी होगा, परसों भी होगा। सुना रहा है? सूर्य पूरब में उगता है, आज उगा था, डेली उगता है ना जी। तो बोलो यूनिवर्सल हुआ कि नहीं हुआ? पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खौलता है, ये बोलो एक प्रिंसिपल सिद्धांत हुआ कि नहीं हुआ? खौलता है, तुम भी खौलाओगे तो भी खोलेगा, मैं खिलाऊंगा तो भी 100 पे खोलेगा, घर के अंदर खोलाओ तो भी 100 पे खोलेगा, धूप में खिलाओ तो भी 100 पे खोलेगा। समझ पा रहे हो? यानी कहीं भी पानी खिलाओ 100 डिग्री पे खोलेगा ना। तो बोलो इंडेफिनिट हुआ कि नहीं हुआ? तो जो एक्शन हमेशा सत्य हो, जो एक्शन अनंत काल तक हो, वो सब किस टेंस में होता है बेटा? सिंपल। ये सारे रूल लिखवाऊंगा, लेकिन पहले वो पढ़ लो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, हेडिंग बनाओ टॉपिक्स। सिंपल प्रेजेंट के टॉपिक्स क्या क्या है पढ़ने के लिए? पहला टॉपिक्स बेसिक स्ट्रक्चर, पहले बेसिक पढ़ाऊंगा। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस से पहला जो टॉपिक होगा वो होगा बेसिक क्लास। बेसिक क्लास का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरा जो क्लास लेना चाहिए मुझे टाइम एंड टेंस में, अभी टाइम एंड टेंस में कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। 12 में से एक, 12 होते ना बेटा, तो 12 में से एक में पहला पॉइंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ाना है? बेसिक क्लास। यानी पहले मुझे बेसिक लेना है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। दूसरा जो क्लास लेना है वो टाइम एंड टेंस पर्सन पढ़ाना है। पर्सन क्यों भाई? क्योंकि लड़कों को पता नहीं कि आई के साथ गो बोलूं कि गोज बोलूं। ठीक है, तो पर्सन पढ़ाऊंगा। तीसरा क्लास लूंगा, वो लूंगा रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब।
ऑक्सिलरी वर्ब का रोल पढ़ाऊंगा कि रोल क्या है इसका, है ना। जैसे मैं बोलूं यू आर ए स्टूडेंट, आई हैव अ पेन, किस टेंस का वाक्य है, तो इसलिए रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। तीसरा पॉइंट पढ़ाऊंगा तुम्हें, चौथा पॉइंट वो पढ़ाऊंगा एडवांस स्ट्रक्चर, यानी एडवांस क्लास, यानी अब तुम्हारा एडवांस क्लास शुरू होगा। पांचवा चीज पढ़ाऊंगा तुम्हें कॉजेटिव वर्ब। क्या पढ़ाऊंगा? कॉजेटिव वर्ब। छठा जो कॉन्सेप्ट होगा तुम्हारा, ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का लिस्ट दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये सब एक ही बार पढ़ना है, कॉन्टिन्यूअस में सब रिपीट होगा तो अपने आप दिमाग में आएगा। कॉजेटिव वर्ब। छठा जो कॉन्सेप्ट दूंगा तुम्हें वो दूंगा कॉमन एरर्स, और सातवां कॉन्सेप्ट दूंगा कंडीशनल्स। अब बच्चे ध्यान देना, ये सिंपल प्रेजेंट में 7 टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है। एक भी टॉपिक मिस किया तो पूरा टेंस ब्लंडर, क्योंकि ये सारा काम सब में रिपीट होना है। पॉजिटिव वर्ब कॉन्टिन्यूअस का भी होता है, एक बार पढ़ा दिया पॉजिटिव सब में कैरी करेगा, बस में रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब सब में काम आना है, पर्सन सबके लिए काम आना है, एडवांस स्ट्रक्चर सब में कैरी करेगा, पॉजिटिव सब में काम करेगा, कंडीशनल सब में काम करेगा। तो एक बार हम लोग बेस बनाएंगे, फिर सारे टेंस आएगा वहाँ रिपीट होता जाएगा, तो एक बार दिमाग में रहेगा तो आसानी से तुम पकड़ पाओगे सेंटेंस का सेंस क्या है। तो बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये लिस्ट ले लिया सबने? अब लिस्ट लिख लिया तो हम लोग अभी काम करेंगे बेसिक क्लास। तो हेडिंग बनाए, जल्दी आ जाओ। बेसिक क्लास की बात करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। कोई लड़का है, मित्र है क्या? दे दो। तो बेसिक क्लास, बेसिक की बात करेंगे, फिर हम लोग बात धीरे धीरे आराम से चलेंगे। ये मत सोचना कि जितना टॉपिक उतना क्लास, ऐसा नहीं है। हो सकता है एक दिन में 3 पार्ट समाप्त हो जाए, एक दिन में ये काम हो जाए, लेकिन मेन जो क्लास हम लोग को टाइम लगेगा वो यहाँ पे टाइम लगेगा, एक टाइम थोड़ा सा यहाँ पे लगेगा, बाकी सब लॉलीपॉप है, आगे बढ़ेंगे फटाफट। ठीक है, हेडिंग में आइए बेसिक क्लास। ये उतार लिया सबने? ये आप, मैं अगर भूल जाऊं तो मैं याद दिलाना, सर ये छूट गया है, लगातार पढ़ना है, ठीक है ना। इसलिए मैं लिखवा देता हूँ पहले ही, ताकि पढ़ाने के क्रम में ध्यान रहे मुझे क्या पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लास करना है, बेसिक स्ट्रक्चर करना है। तो हमने एक लाइन तुम्हें दे दिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन, राइट। अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। कोई भी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए बच्चे? बेसिक क्लास में पहले दिख रहा हूँ। उसके बाद क्या चाहिए बच्चे? उसके बाद क्या चाहिए बाबू? अदर वर्ड। क्लियर? अगर इतना ज्ञान है तो अंग्रेजी तुम बना सकते हो। मुद्दा उठता है कि सर सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। मान लेते हैं तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्लियर, तो यहाँ पे V5 का प्रयोग करना है, क्योंकि V5 क्या हो जाता है? V5 का मतलब क्या होता है बच्चे? एस या एस। क्लियर? मान लो सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल हो तो V1 का प्रयोग करना प्लस वर्ब, क्योंकि V1 तुम्हारा क्या होता है? प्लूरल। तो बोलो एक कंसेप्ट काम किया ना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी, कोई आपत्ति? अब इन दोनों को मैं मिला दूं तो एक स्ट्रक्चर निर्माण किया जाए। तो सब्जेक्ट ले लिया हमने कॉमन, और सिंगुलर का मतलब साइन समझना, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब माइनस प्लस क्या होता है भाई? माइनस में कितना लाइन है? तो कोई चीज एक हो तो क्या होता है? प्लस में कितना लाइन है? 2 होता तो क्या होता है? प्लूरल। ये ऐसी साइन है, कोई नियम नहीं है, ठीक है। सिंगुलर का मतलब माइनस और प्लूरल मतलब प्लस, इसको ऐसे ध्यान रखना ताकि बार हम ऐसा ही ना लिखें। अब ध्यान दो, सब्जेक्ट तुम्हारा माइनस हो या प्लस हो, तो बोलो वर्ब भी क्या चाहिए? माइनस या प्लस। यानी कि ऐसे लिख दें V1 या V5 और इसको हटा दें तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। बोलो कोई दिक्कत इसमें है? कोई आपत्ति? यहां तक उतार लिया? एकदम बेस रूट से काम करो, अंग्रेजी का जड़ से। बहुत जगह टेंस पढ़ा होगा, यहां थोड़ा सा अलग से पढ़ो, बिल्कुल रूट।
मिटा दिए उसको। मेन क्लास हम लोगों का कल होगा, आज जो है चीज़ें। चलिए हटाओ इसको अब वापिस आइए। अब थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टाइम देखते हुए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। समझिए, पहले हम लोग एक सेंटेंस को 6 तरह से बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इंटू से बनाएंगे। लेकिन पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिए। यहाँ बेटा सब्जेक्ट है, यहाँ लिखा वर्ब। आज का काम टोटल कॉन्सेप्ट होगा। अब बोलो सब्जेक्ट बाय बर्थ क्या होता है बच्चे? जैसे तुम बोल सकते हो बॉय, बॉय क्या है तुम्हारा? सिंगुलर। तुम बोल सकते हो पेन, पेन क्या है? सिंगुलर। तुमने बोला यहाँ पे बॉय, गर्ल, गर्ल क्या है? सिंगुलर। तुमने बोला राम, राम क्या है? सिंगुलर। अब तुम बनाना चाहते हो किसी चीज़ को प्लूरल, तो सब्जेक्ट बाय बर्थ क्या होता है? सिंगुलर। तुमने बनाया प्लूरल तो क्या लगाओगे? यस। दूसरा काम क्या लगाओगे? तीसरा काम नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। बोलो ऐसा करने से क्या होगा बच्चे? कोई आपत्ति यहाँ तक? सब्जेक्ट सिंगुलर, ये क्या बन गया? प्लूरल। जैसे तुमने बोला बॉय, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? यहाँ था राम, तो राम एंड मोहन हो गया प्लूरल। तुमने बोला गर्ल, क्या बोलोगे? यहाँ बोला डॉग, क्या बोलोगे? कोई आपत्ति है? जल्दी बोलो। नहीं ना। अब देखो सब्जेक्ट का जन्म किस में होता है? किस में होता है? प्लूरल हम लोग बनाते हैं ना अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि जन्म हुआ गर्ल में, हमने बनाया गर्ल्स। जन्म हुआ बॉय में, हमने बनाया बॉयज। जन्म हुआ राम, हमने राम और श्याम को जोड़ दिया, हो गया प्लूरल। वापिस आ जाओ। डिक्शनरी के सारे वर्ब, डिक्शनरी में जितने वर्ब हैं सारे होते हैं प्लूरल, सारे होते हैं। उसको हम V1 कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? V1। हमने बोल दिया गो, गो क्या है तुम्हारा? प्लूरल है ना। हमने बोल दिया ईट, ईट क्या है तुम्हारा? प्लूरल। हमने बोल दिया लाफ, लाफ क्या है तुम्हारा? प्लूरल। बोलो सब तुम्हारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है? है। लगा दो एस, लगा दो एस। बोलो सब्जेक्ट का उल्टा क्या होता है बेटा? वर्ब। वर्ब का उल्टा क्या होता है? क्योंकि सब्जेक्ट किस में हुआ? वर्ब किस में हुआ? तो एस एस लगाया तो क्या बन गया? ये सिंगुलर। उल्टा है कि नहीं? अब हमने बोला गो का क्या बोलोगे? बोलो ईट का क्या बोलोगे? लाफ का। राइट। सब्जेक्ट सिंगुलर, ही नहीं पढ़ाया हूं जस्ट अभी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। कोई आपत्ति नहीं ना? कोई अरसन पर्सन सब पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन फिलहाल जो समझा रहा हूं समझो। तो बोलो हमने यहाँ पे लिखा बॉय, यहाँ पे लिखा बॉयज। अब बोलो बॉय के साथ गो लगाऊं कि गोज लगाऊं? बॉय के साथ क्या लगाऊं? बिना रट्टे बिना समझे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। दिख रहा है सबको? हमने यहाँ पे बोला राम, राम के साथ क्या बोलोगे? यहाँ बोला राम एंड मोहन, क्या बोलोगे? गो। बोलो कोई आपत्ति? तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। ये बात समझ में आ गया? बहुत बच्चों के दिमाग में नहीं जाता, तो स्पीड में बोलना। आई गो, यू गो, दे गो, ही गो, सी गोज, राम गो, सीता गोज। इसमें प्रैक्टिस करोगे ना तो बोलना भी आएगा, लिखना भी आएगा, समझना भी आएगा। दिमाग में रजिस्ट्रेशन रखोगे नहीं आएगा। पेन राइट की पेन राइट्स? यू गो कि यू गोज? यू गो। यू आजीवन होता है प्लूरल, पढ़ाऊंगा पर्सन कल। समझ आ गया? तो अभी हमने बेसिक क्लास समाप्त नहीं किया है। अभी बेसिक क्लास इसलिए पढ़ाया कि अभी पूरा स्ट्रक्चर पे काम करना है। बात समझो? तो कल चलेगा बेसिक क्लास प्लस पर्सन प्लस आय का क्लास। ठीक है? यहां तक बोलो टेंस का एक भूमिका दिमाग में कुछ कुछ गया है, तभी तूफान बाकी है। ठीक है? तो मिले हम लोग कल से फिर से एक बार। थैंक यू वेरी मच। मेरा पेशेंस रखो, आराम से एक बार पढ़ लो, आजीवन टेंशन फ्री।